अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से तालीमी इदारों की जो हड़ताल है वो जारी है, जो अब मज़ीद ज़ोर पकड़ती जा रही है। मुल्क भर के 42 कंटोनमेंट एरिया से निजी तालीमी इदारों के बेदखली के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया गया। आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से बात करेंगे और इन मुतालबात का आप सबको बताएंगे कि जो साज़ा की तरफ से किए गए हैं। हमारे साथ इस हवाले से आज प्रोग्राम में मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा, जो कि आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन के मरकजी सदर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी तरफ से स्कूल खत्म करने का नारा लगाया गया है, क्या मामला इतने संजीदा हो गए हैं, कैसे सर? स्कूल खत्म करने का हमने कब नारा लगाया जी? ऐसी गुस्ताखी जी कभी ना कर सकते हैं। हमने तो कहा है कि स्कूल के ऊपर जो एक कंटोनमेंट स्कूल के हवाले से कहा जी गया था कि उनको बंद कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के तहत, उसके खात्मे की हमने ये बात की है। और उसके ठीक। ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट में हमारा एक जो रिव्यू पिटिशन फाइल थी, ये 2018 का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बगैर जो है वो एक केस के अंदर एक वर्डिक्ट दिया था, जिस वर्डिक्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के 42 कंटोनमेंट स्कूल्स कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जहां लगभग 30,000 स्कूल प्राइवेट हैं और उसमें लगभग 40 लाख के करीब बच्चे जेवरे तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। तो हमने ये इक़्तिदार की थी कि लगभग 5 लाख असातिज़ा का रोजगार भी इससे वाबस्ता है जी और हमारे इन 40 लाख बच्चों के लिए दूसरा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं। तो मेहरबानी फरमाई जाए, इसको रिव्यू किया जाए। और आज शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको हमारी इस रिव्यू पिटीशन के ऊपर जो 31 दिसंबर तक डेडलाइन थी 2021 तक, ठीक उसके ऊपर स्टे ग्रांट किया कि स्कूल को सील ना किया जाए। और अब वो इंशाल्लाह ताला समाप्त जब होगी तो हम अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आज भी हमारे मुखला ने वहाँ पेश किया है, उसको तफसील के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हज़ूर पेश करेंगे। और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे इतने 40 लाख बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए स्पेशली 25 ये आर्टिकल के तहत, जो कि आईनी एक फर्ज है रियासत का और पाकिस्तान का, और आइन के तहत जो उसको गारंटी करता है बच्चों के तालीमी हक को, वो ग्रांट करेगी। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ 25 ये आर्टिकल नहीं है, बल्कि आईन पाकिस्तान के तहत आइन का जो आर्टिकल 24 है उसका जो सेक्शन 3 का सब सेक्शन सी है, वो भी ये जो है हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रोटेक्शन देता है कि आप तालीमी अदारे जो हैं और जहाँ पे हेल्थ की एक्टिविटीज हो रही हैं उन बिल्डिंग्स को वो मुकम्मल प्रोटेक्ट करता है। फिर आर्टिकल 18 जो आईन पाकिस्तान के तहत हमें ये तहफ़्फ़ुज़ देता है कि हम आज़ादाना तौर पे अपना जो तालीमी सिलसिला है उसको जारी सारी रखें। तो हमें यकीन है इंशाल्लाह जिस तरह आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शफ़क़त फरमाई है, वो तालीम की शफ़क़त फरमाते हुए सरपरस्ती करेंगे। और आईन पाकिस्तान के तहत जो हमारे राइट्स हैं, जो बच्चों के राइट्स हैं, तालीम की सरपरस्ती होगी। इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने बल्कि कोर्ट में ये भी इस्तदा की है कि अगर आपको जरूरत है तो इसमें कंटोनमेंट बोर्ड का जो एक्ट है उसको जो है उसमें भी अमेंडमेंट जो है वो मेहरबानी करके की जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि जो तालीम है वो 5 साल से लेके 16 साल के बच्चे तक का आईनी हक है और ये फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट उसको कहते हैं जैसे आप हवा पे बुनियादी हक है, बिल्कुल। रोशनी के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते, सिर्फ तालीम पे भी पाबंदी नहीं लग सकती। तो हमने तो बल्कि ये हमारे मौक़िफ़ की फतह हुई है आज, और हमें यकीन है इंशाल्लाह हतमी फैसला पर जब आएगा तो मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो स्क्रीन को जो है बच्चों को और तालीम को फराहम करेगी। सर, जो 31 दिसंबर है वो आपकी जानिब से डेडलाइन थी हुकूमत को? नहीं, ये हमारी तरफ से डेडलाइन नहीं। मैं थोड़ा सा इसमें गुजारिश कर दूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है 2018 में एक केस था, उसके अंदर ये फिर फैसला सामने आया था जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस से, फिर उसमें 3 साल दिए गए थे और 31 दिसंबर 2021 तक का वो डेडलाइन थी जिसके अंदर हर सूरत में 42 कंटोनमेंट बोर्ड पूरे पाकिस्तान में जो हैं उससे कमर्शियल एक्टिविटीज को रिमूव किया जाए, तालीमी इदारों को निकाला जाए। तो हमारी इस्तदा तो ये थी, एक तो सुना नहीं गया, दूसरा तालीम किसी भी सूरत कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती और ना है। तो हमें खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस्तदा को मंजूर फरमाते हुए स्टे ग्रांट किया है और हमें इंशाल्लाह यकीन है कि जिस वक्त ये समाअत जब अब दोबारा ज़ेर समाअत होगी सुप्रीम कोर्ट में
تو ہم اپنی جو کوشش گزار استدعا ہیں وہ کورٹ کے کریں گے، اور جو جتنے بھی اس کے آئینی پہلو ہیں وہ ان کے حضور مد پیش نظر رکھتے کریں ہوئے گے، بات ان کی جائے گی. کورٹ سے جی رہنمائی بھی لیں گے، اور ہمیں یقین ہے جی انشاءاللہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شفقت فرمائیں گے اور سرپرستی کریں گی تعلیم. ٹھیک. اچھا سر، یہ بتائیں کہ حکومتی عہدیداران کی طرف سے کوئی مثبت پیغام آیا بھی اب تک یا نہیں؟ دیکھیں اس حوالے سے تو گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہم آن بورڈ تھے، اور ہم نے پرائم منسٹر کو بھی اور آرمی چیف سے بھی یہ استدعا کی تھی، اور پرابلم یہ تھا کہ ایک کیس کے اندر چونکہ ہمیں سنا نہیں گیا تھا، وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایک آرڈر تھا، جی لہٰذا جتنی دیر تک سپریم کورٹ کی طرف سے اسٹے نہ ہوتا ہے تو پابند تھے تمام حکومتی ادارے بھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے. تو وہ حکومت کی طرف سے تو اس میں ہمیں کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا، کیونکہ یہ کورٹ آرڈر کے اوپر ساری جو ہوئی تھی پروگرس ہوئی تھی. تو اب جب کہ کورٹ نے خود ہی اس میں اس آرڈر کو جو ہے اس میں اسٹے گرانٹ کر کے اس کا جو ہے آپریشن سسپینڈ ہو گیا ہے، تو آبویسلی جب وہ آپریشن سسپینڈ ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کو تو کورٹ کے آرڈر کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. اب چونکہ ٹھیک. کورٹ کی طرف سے آ چکا ہوا ہے تو اب ہمیں تسلی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ حکومت بھی جو ہے اس میں جب اپنا پوائنٹ آف ویو وہ دے گی، کیونکہ سپریم کورٹ نے کنٹونمنٹ بورڈ سے جو ہے تمام بورڈ سے جواب طلب کیا ہے، ٹھیک. تو آبویسلی ہمیں یقین ہے کہ وہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے. اور ہمارے وکلا بھی جب یہ کورٹ کے حضور پیش کر رہے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے ہمارے ان بالکل 7.5 کروڑ بچوں کا، اور خاص طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو 42 ہیں ان میں جو پڑھنے والے 40 لاکھ بچے ہیں، ان کے لیے کوئی دوسرا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اگر ان کو نکال دیا جاتا ہے تو وہ جی کہاں جائیں گے. 2.5 کروڑ بچے ہمارا آؤٹ آف اسکول ہے، مزید 40 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول ہوں گے، تو دیٹ وڈ بی بہت بڑا ڈائلیما ہوگا. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے بالکل ہیں کہ وی آر آلسو ہیونگ سچ پرابلم ان سندھ ایز ویل. 10,000 سے زیادہ جو سندھ کے اندر اسکول ہیں ان کو بھی بند کرنے کی، جو نان فنکشن اسکولوں کو بند کرنے کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. تو اس کے بعد ایک 10,000 اسکول جب بند ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا اخلاء پیدا ہوگا. بالکل پھر پینڈیمک میں 18,000، 2020 میں 10,000 اور 2021 میں 8,000 مزید اسکول بند ہوئے ہیں. تو جب ایک ملک میں 50 سے 60,000 اسکول بند ہو جائیں گے تو یہ یقیناً ایک ظلم ہے، المیہ ہے، ایک ایسے ملک میں جہاں آبادی پچھلے 25 سال میں 60% بڑھی ہے، بالکل لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف جو پبلک کی اسکولز تھے گورنمنٹ کی 1,52,000 سے کم ہو گئے، 1,31,000 رہ گئے ہیں. تو آبادی آپ کی 60% بڑھی اور اسکول آپ کے مزید مطلب کہ 21,000 بند ہو جائیں، اور اب جی یہ اگلے 60,000 مزید اس میں بند ہو جائیں، تو اس سے بڑی الارمنگ سچویشن اور کیا ہو بالکل سکتی ہے. بالکل صحیح تو کہا. جی گورنمنٹ سے بھی ہم استدعا کریں گے، چیف جسٹس، آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان پہ، جی کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ضامن ہے، گارنٹر ہے 25A آرٹیکل کا، ہمارے 7.5 کروڑ بچوں کو ان کا آئینی تعلیمی حق دیا جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ پرائیویٹ اسکولس کو آپ کو کیا لگتا ہے اچانک منتقل کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی پرائیویٹ کانسنٹس بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں تو دیکھیں میں نے جس کا گزارش کی کہ اس میں آلریڈی ایک پرائیویٹ کیس تھا ہوں 2 پارٹیز کا، اور اس میں چونکہ کہ نہ ہی آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن حصہ تھی، نہ ہماری کوئی ایسوسیشن اس کا حصہ تھی، تو یہ یک طرفہ ایک فیصلہ آیا تھا. جی اور اس میں اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ کسی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کو جو ہے کنٹونمنٹ کے حدود سے ریموو کیا جائے. پہلے تو اس کا اسٹیٹس اس کو واضح کیا جانا چاہیے، جی اور اگر جب تعلیم کمرشل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں تو پھر اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ اور کمرشل ایکٹیویٹی 2 الگ چیزیں ہیں. جی اور تعلیم جب آپ کا آئین پاکستان کہہ رہا ہے، گارنٹی دیتا ہے کہ ہر 5 سال سے 16 سال کے بچے کو تعلیم اس کا بنیادی حق ہے، تو وہ ٹھیک. کمرشل ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں سکتی. تو اس بات کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے کورٹ کو رہنمائی کے لیے جی اس سے استدعا کی ہے، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کورٹ جو ہے قانون اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے، اور اس کی بالادستی اسی میں ہے کہ ان بچوں کو ان کا تعلیمی آئینی حق دیا جائے. جب وہ ان کو بالکل. حق مل جائے گا جی تو آٹومیٹکلی یہ جو کیس ہوگا اس کا جو ججمنٹ جو ہوگا، جو فائنل ورڈکٹ ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے بچوں کے حق میں آئے گا. تو بالکل یہ ٹھیک. ایک بات تھی جو کہ شاید کورٹ کو پراپر اس وقت جو تھی وہ گوشہ گزار نہیں کی گئی، اور اب انشاءاللہ جب وہ ریویو پٹیشن آج فائل ہوئی ہے تو اس میں ہمارے وکلا صاحبان نے اس کو کورٹ سے یہی بات استدعا کی ہے، جس میں مہربانی فرماتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو ہے اس میں اسٹے گرانٹ کیا ہے. تو ہمیں ٹھیک. یقین ہے انشاءاللہ الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہمارے جی نسلوں کے، ہمارے ٹھیک سر. بچوں کے آئینی تعلیمی حق کے ٹھیک. اوپر ہی جو ہے
वो फाइनल होगा और उन्हें उनका हक मिलेगा। ठीक सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आइन का जो पाकिस्तान का आर्टिकल है, आइन जो 25A है, वो ये कहता है कि सब बच्चों को मुफ्त तालीम मिलनी चाहिए, लेकिन जो प्राइवेट एसोसिएशंस हैं, स्कूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा फीसिस भी तो लेते हैं सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो 25A आर्टिकल है, इट्स अ जी। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें कोई शक नहीं कि आईने पाकिस्तान के तहत जो एज 5 से लेके 16 तक जो रियासत ने जो तालीम देनी है वो मुफ्त है। ठीक। और आपने देखा है कि सरकारी तालीमी अदारों में जो स्कूल हैं वहाँ पे तालीम जो है वो मुफ्त दी जाती है। लेकिन जब भी आप कोई प्राइवेट एक्टिविटी की बात करेंगे जो प्राइवेटली आपका आईनी फर्ज अदा कर रहा है, तो वो आता है आर्टिकल 18 के अंडर। तो आर्टिकल 18 जो है तमाम किस्म की प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को या प्राइवेट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको मुकम्मल आज़ादी देता है। हाँ, वो बच्चा सरकार के पास अगर पढ़ेगा तो वो फ्री पढ़ेगा, क्योंकि ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्राइवेट बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। प्राइवेट बंदा जब कभी भी कहीं भी वही ड्यूटी जो है जो रियासत का है वो लोड शेयर करेगा या परफॉर्म करेगा, तो उसको मुकम्मल राइट हासिल है कि वो अपनी जो कॉस्ट है उसके मुताबिक उसकी फीस चार्ज कर सकता है। तो सर, ट्यूशन फीस के अलावा भी तो बहुत सारे अलाउंसेस ले जाते हैं स्टूडेंट से प्राइवेट स्कूल्स में। देखिए, जब आप ये बात, यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम ये बात कहते हैं कि आईने पाकिस्तान कानून और आइन के ऐन मुताबिक है, तो ये आर्टिकल 18B कानून और आइन के ऐन मुताबिक है। आप कुरान और सुन्नत के मुताबिक आपको एक चीज चार्ज करने का हक हासिल है तो आप उसको करते हैं। और ये बता के होता है जब बच्चे का किसी भी स्टेज के ऊपर कहीं भी एडमिशन होता है, ऑब्वियसली उसका प्रॉस्पेक्टस होता है, फॉर्म होता है, उसको फिल किया जाता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पेरेंट का और स्कूल इंतजामिया का। और उससे अगर कोई वायलेट करता है, चाहे वो स्कूल करे या वो पेरेंट करे, तो वो दोनों ही गलत होंगे। हर एक को चाहिए कि अपनी अपनी कमिटमेंट के ऊपर उसको मुकम्मल तौर पे अबाइड करें। सर, क्या आप इस चीज़ के बिल्कुल ठीक है सर, क्या आप इस बारे में हक में हैं कि अगर मैं कहूँ कि इसको भी आइन का हिस्सा बना देना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर फ्री एजुकेशन दी जा रही है तो इतने % जो है वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं वो अहल हैं कि इतनी फीसेस ले सकते हैं, अपनी मनमानी करके डिफरेंट जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं अपनी मर्जी से बच्चों से फीसेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा वो लाखों में फीसेस जा रही हैं। तो क्या इसको भी हुकूमत को देखना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स वाले कितनी फीस ले रहे हैं और किस हिसाब से ले रहे हैं, इसको भी नजरसानी करने की जरूरत है सर? देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर पिछले खासतौर पे 2015 से लेके बाद में ताहाल बहुत ज्यादा जो डिलिब्रेशन हुई है लीगल एस्पेक्ट के हवाले से। हम जो स्कूल वाले हैं मुख्तलिफ अदारे हमें रेगुलेट करते हैं, चाहे वो स्कूल रजिस्ट्रेशन के हवाले से हो, स्कूल एफिलिएशन के हवाले से हो, उनमें तम रूल्स और रेगुलेशन बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है। उसमें फीस के हवाले से भी ये मामला तो खासा डिटेल में सुप्रीम कोर्ट तक किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका मैकेनिज्म भी डिफाइन किया कि आप फीस किस तरह से ले सकते हैं, सालाना किस तरह से बढ़ा सकते हैं, मैकेनिज्म क्या होगा और उसमें आपको कौन कौन सी फीस लेने के जो है राइट्स हैं और कौन सी चीजें जो है आप नहीं ले सकते। तो इसमें अब चूंकि बड़ा डिटेल में एक डॉक्यूमेंट आ चुका हुआ है और उसमें जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका मैकेनिज्म भी डिफाइन कर दिया, तो कोई एम्बिग्यूटी अब नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि चूंकि हमारे पाकिस्तान का एक अलमिया ये भी रहा है कि तालीम को कभी भी किसी भी लेवल पे तरजीह नहीं मिली, चाहे हुकूमती सतह हो और इवन के हम घरों में भी ये देखते हैं कि वालिदैन के लिए भी जो तालीम है वो चूंकि वो ये समझते हैं कि शायद होटल में खाना खाना या बाजार से जूते लेना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और तालीम पे खर्चना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये समझना जरूरी है कि तालीम को इन्वेस्टमेंट समझा जाए नस्लों की। अगर हम अपनी नस्लों को जो है चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से मुस्तकबिल के अंदर अपना रोल प्ले करें, तो उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे वालिदैन की, हम लोगों की अपनी औलादों के लिए भरपूर तौर पे उसकी तालीम और तरबियत है। और उसके लिए दुनिया में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो उस वक्त चीन इंतहाई मुश्किल प्रोग्राम का वक्त बहुत थोड़ा है। मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी काइंडली सर। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर आपके मुतालबात ना माने गए, इन केस अगर सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है और आपके हक में फैसला नहीं होता है, तो अगला लाहे अमल क्या हो सकता है? देखिए जी, हमें पहले तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो रिव्यू में स्टे ग्रांट किया, तो ऑब्वियसली हम अदालतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं और हमें यकीन है कि अदालतें जो हैं वो अपना आईनी और उसके जो
कानूनी पहलू हैं उसके मुताबिक ही फैसला इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि पहले तो हमें सुना नहीं किया। बाकी जिस वक्त अगर वो कोई फैसला आता है तो ऑब्वियसली हमारे जो लीगल टीम है, जो माहिरीन है, उसके मुताबिक जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जो राइट्स हैं बच्चों की बेहतरी के लिए वो हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन हम आज के इस फैसले के बाद हमें बहुत जो है वो यकीन हुआ है कि इंशाल्लाह जो फैसला आएगा अल्लाह ने चाहा वो हमारे बच्चों की बेहतरी के लिए होगा। बाकी ऑब्वियसली जब फैसला एडवर्स भी अगर आया तब भी जो उस कानून और आइन के तहत हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं हम उसको अवेल करेंगे और अपने लीगल राइट को एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा जो कि आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के मरकजी सदर हैं, इस वक्त नाजरीन हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, कोरोना की सूरत हाल के साथ साथ ये जो अभी प्राइवेट स्कूल्स की जो हड़ताल है वो जारी है, इससे जो तालीमी निज़ाम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल के बंद होने की वजह से बहुत चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हुकूमत को बहुत जल्द जो फैसला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इनका जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था और अभी इनको जो स्टे का ऑर्डर मिल चुका है। इनसे काफ़ी वो तसल्ली बख्श दिखाई दिए हैं कि फ़ैसला जो है वो इनके बच्चों की बेहतरी के लिए होगा, जो भी होगा। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान मरियम खान को दीजिए इजाज़त। दोबारा से प्रोग्राम में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।